नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम बात करेंगे पीएम उदय योजना में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके बारे में। तो हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो आज उन्हीं में से कुछ क्वेरीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो क्वेरी थी, क्वेश्चन था कि आप विटनेस में किसको रख सकते हैं। तो आपको पता है कि आई बॉन्ड जो बनता है उसमें जो विटनेस होगा, विटनेस आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा आप किसी को भी रख सकते हैं, गली मोहल्ले गांव के किसी को भी रख सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो विटनेस रहेगा वो जब पेपर्स बनेंगे उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जिसको आप विटनेस रखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो पर्सन उस टाइम पे प्रेजेंट हो जाए। वैसे तो अभी तक तो ऐसा नेसेसरी नहीं था, लेकिन डीडीए में चेंजेस हो रहे हैं। फॉर्म भी पहले से चेंज हुआ है। आपके यहाँ पे जो फॉर्म जो आप फिल करते हैं उसमें इफ़ एनी वाला जो आता है, कोर्ट केस इफ़ एनी, या फिर आप डोंट नो लगा देते हैं वहाँ पे। जब फॉर्म आप फिल करते हैं, फर्स्ट वाला जो फॉर्म होता है, फर्स्ट पार्ट जब आप फिल करते हैं तो वहाँ पे डोंट नो नहीं लगाना है। अगर कोर्ट केस का है तो उसमें आप नो लगाइए कि अगर हमारे प्रॉपर्टी पे कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा है, नहीं तो आपको बाद में एफिडेविट देना पड़ेगा उसके बदले में। तो इसीलिए वहाँ पे आप नो फिल कीजिए। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ के फॉर्म को फिल कीजिए। एक क्वेश्चन ये भी था कि हमने पिटिशनर फिल कर दिया है गलती से, ठीक है, अब हमारी डिफिशियंसी आ गई है तो अब हम क्या करें। तो पिटिशनर अगर आपने फिल कर दिया है, गलती से अगर फिल हुआ है, तो आप उसमें उनको रिप्लाई में दे सकते हैं कि ये जो फिल हुआ है ये गलती से फिल हो गया है फॉर्म को भरते समय, तो इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक। ये आप रिप्लाई में उनको दे सकते हैं। डीडीए को क्या है कि उनको एक लिखित आंसर चाहिए। आगे जाके आपके प्रॉपर्टी पे कोई भी केस हो या कुछ भी हो तो उसका जिम्मेदार डीडीए नहीं होगा, इसीलिए वो आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाता है। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन आप भरना नेसेसरी हो गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडीए नहीं लेगा। और भी कई सारे एफिडेविट्स लगते हैं उसमें। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है, इतनी डिफिशियंसीज, इतनी सारी डिटेल्स, वो क्यों? तो वो इसीलिए क्योंकि उनको पूरी डिटेल चाहिए, क्योंकि वो आपके प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर रहे हैं अपने अंडर। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं वो अवैध प्रॉपर्टी ना हो या फिर किसी और की हो जिस पे आप कब्जा कर रहे हैं, जिसको आप अपने नाम करा रहे हैं, ऐसा कुछ ना हो। तो इसीलिए उनको चेन से लेके सारी चीज़ें उनके लिए नेसेसरी हैं। चेन भी होना चाहिए, विल भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप संभाल के रखें। हाँ, अगर एक क्वेश्चन ये भी था कि हमारे जो चेन में एक विटनेस के सिग्नेचर हैं और उन्होंने कहा, डिफिशियंसी लगा दी है कि आपकी विटनेस की पूरी डिटेल नहीं है, तो उसके बदले में आप एक एफिडेविट दे सकते हैं कि जिस टाइम हमने प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई हमें लीगल इतनी नॉलेज नहीं है, इसीलिए हमने मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये आपके एफिडेविट में लिखा हुआ होगा। आप एफिडेविट जो है किसी भी नोटरी से बनवा सकते हैं। तो ये सिंपल सी कुछ बातें हैं। कई बार ऐसा भी होता है, अगर आपका प्लॉट खाली है और उसमें बाउंड्री नहीं हो रखी है और बाई चांस आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपको लगता है कि ठीक है काम हो गया। लेकिन कई बार पेमेंट होने के बाद भी डिफिशियंसी आ जाती है कि आप अपनी बाउंड्री वॉल की फ़ोटोज़ भेजिए। तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जिस टाइम आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे होता है, अगर आपका प्लॉट वेकेंट है तो वहाँ की बाउंड्री हो रखी हो, उसकी बाउंड्री पूरी हो। ठीक है, नहीं तो सर्वेयर जो फोटोग्राफ लेके जाए उस फोटोग्राफ को आप देखिए कि कैसी, कहाँ से वो फ़ोटो खींच रहा है, तो वैसी ही फ़ोटो आपको अपलोड कर ली। अगर सर्वेयर ने कोई और फ़ोटो डाली है और आपने कोई और फ़ोटो डाली है तो क्या हो जाएगा, फिर डिफिशियंसी आ जाएगी कि आपकी जो फ़ोटो है वो सर्वेयर से मैच नहीं हो रही है। और कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो रिजेक्ट होने के बाद क्या कर सकते हैं, ऐसी भी कुछ क्वेरीज आई। तो रिजेक्ट होने के बाद आप उस फॉर्म को दोबारा से भर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा से सारे पेपर्स बनवाने की। पेपर्स जो आप बनवाते हैं आई बॉन्ड में, आप विटनेस के सिग्नेचर जो करवाएंगे, विटनेस आपका ब्लड रिलेशन का नहीं होगा, ये बात पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी विटनेस होगा उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, उसका फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए उनकी। नहीं तो फिर आ जाएगी डिफिशियंसी कि विटनेस की डिटेल्स कंप्लीट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से भरनी है, सब कुछ बहुत ध्यान से करना है। अगर आप नहीं भर सकते हैं खुद से, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, तो इसके साथ ये एक और चीज़ डीडीए ने की है कि प्रोसेसिंग सेंटर जो भी होगा आपका, वहाँ पे हेल्प डेस्क होता है, बाहर हेल्प डेस्क एक बैठती है। वहाँ पे आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के पेपर्स, फोटोग्राफ जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें लेके जाइए। आई बॉन्ड बनवा के ले जाइए, अंडरटेकिंग ले जाइए, और उनके सिग्नेचर होने चाहिए जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, और विटनेस के साइन होने चाहिए। सब कुछ आप ले जाइए, वो स्कैन करके वो खुद आपका फॉर्म भर देंगे। ये भी एक ऑप्शन है अगर आप खुद से नहीं भरना चाहते हैं तो।
उनको सारी डिटेल्स होती हैं इसीलिए, ठीक है। अगर आपका जो प्लॉट है हाफ बिल्ट अप है, आधा बना हुआ है, तो आप आधे बने हुए की फ़ोटो अगर डालेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है, कि कितना आधा बना हुआ है, कितने में एरिया बना हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अगर आप कुछ भी छोड़ते हैं तो फिर डिफिशियंसी आएगी और आपको डिफिशियंसी में भी एफिडेविट बनवा के उसका आंसर देना पड़ेगा। यानी कि एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उन सब का वो मतलब आप सोचते होंगे इतने पेपर्स है प्रॉपर्टी के, वो नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें चेक होती हैं और फिर कहीं पे उनको कुछ दिख गया जहाँ पे थोड़ा भी डाउट हुआ तो वो आपसे इसका रिप्लाई मांगते हैं। डिफिशियंसी का मतलब यही है कि उन्हें जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो आपको मौका दे रहे हैं समझाने का, लेकिन फिर भी अगर वो जो चीज़ पूछ रहे हैं आप वो नहीं समझा पाए तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आप दोबारा से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीचेक करने का आता है अगर फॉर्म, तो आप फॉर्म को फिर से भर दीजिए रीचेक में, अगर आपने ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं फॉर्म भरने में। तो मेनली ये कहना है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम पे एक एक चीज़ का ध्यान रखें। वेकेंट प्लॉट है तो बाउंड्री करा के दें, और अगर बना हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह सब कुछ चेक करके देना चाहिए आपको, ठीक है। और सर्वेयर, मान लीजिए आपका हाफ बिल्टअप है और सर्वेयर ने सिर्फ वेकेंट की फोटोग्राफ ली है और आपने प्लॉट को हाफ बिल्टअप डाला है, फॉर्म में आपने हाफ बिल्टअप भरा है, तो अगर आप उस टाइम पे दोबारा से फ़ोटो चेंज करते हैं, ठीक है, जो सर्वेयर ने फ़ोटो डाली है वही फ़ोटो आप भी डाल रहे हैं सर्वेयर से पूछने के बाद, चेक करने के बाद, तो वहाँ पे डिफिशियंसी या फॉर्म रिजेक्शन इस कारण भी हो सकता है कि आपने प्लॉट तो हाफ बिल्टअप डाला है लेकिन आप तस्वीर वेकेंट की दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आपको फिल करनी है कि प्लॉट पूरा बना हुआ है, हाफ बिल्टअप है, वेकेंट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से फिल करनी है। और बाउंड्री का भी ध्यान रखना है, बाउंड्री की चारों तरफ की फ़ोटोज़ आनी चाहिए कि हाँ इतना प्लॉट जो है, इतना एरिया जो है वो हमारा है, इस तरीके से, ठीक है। बाकी और अगर कोई क्वेरी आएगी तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे इसमें मदद करने की, हेल्प करने की। काफ़ी अच्छी ये एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि वो अपने प्लॉट का रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अभी ज़्यादा उसमें फ़ीस भी नहीं लग रही है। हाँ, लास्ट में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर एरिया, जितना आपका पेमेंट बनेगा उतना। लोग कहते हैं कि वेकेंट प्लॉट में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इतने भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पार्शियली बिल्डअप में तो आप वेकेंट भी डाल के फिल करके अपना दे सकते हैं, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की पूरी डिटेल्स नहीं है तो, ठीक है। तो उनको पूरी जानकारी चाहिए कि आपका प्लॉट किस तरीके का है, कहाँ पे बना हुआ है, उसके साइड में कौन सा प्लॉट है या फिर उसके साइड में रोड है, सारी चीज़ें आप उसको ध्यान से भरिए। पेटिशनर मत डालिए, अगर कोई नहीं है पेटिशनर तो कोर्ट केस अगर नहीं है आपके प्लॉट पे तो उसमें नो कर दीजिए, डोंट नो मत कीजिए। ध्यान से फॉर्म को पढ़िए। मैंने एक और वीडियो में भी कैसे फॉर्म को भरना है वो भी बताया था, आप ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि क्वेरीज तब भी लोगों को आ रही थी तो इसके लिए बनाई है। बात ये आती है कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो भरते हैं वो, उस पर भी एक और क्वेश्चन था कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो भरते हैं उस पर भी स्टैम्प पेपर पे भरना है या फिर ऐसे ही फिल कर सकते हैं। तो मैंने जब हेल्प डेस्क से पूछा तो उन्होंने बोला 19 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर है, उस पर आप फिल कीजिए। लेकिन कई लोग जो हैं उन्होंने ऐसे ही भरा है और तब भी उनका पास हो गया है। हाँ, उनकी बस डेफिशिएंसी आई बाउंड्री वॉल को लेके कि आप बाउंड्री वॉल की जो फ़ोटो है वो क्लियरली भेजिए, ठीक है, तो आपका पास हो जाएगा। हाँ, तो क्या हुआ था कि उनकी जो मतलब पहले उन्होंने पैसे भर दिए, पेमेंट उन्होंने कर दी, लेकिन उसके बाद उनकी डेफिशिएंसी आई। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। और कई बार आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रोसेसिंग सेंटर खुद विजिट करना पड़े, तो आप अपना प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पर है आपका ये अपना पता करके रखिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।